हाय गाइस, मैं मोहम्मद कुमैल स्वागत करता हूं आप सभी का टैक्स स्टेशन पर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और जीएसटी के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करते हैं। गाइस हमें नॉर्मली यही पता है कि हम जीएसटी में हमें तभी रजिस्ट्रेशन लेना है जब हमारी टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाए। थ्रेशोल्ड लिमिट स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये 40 लाख है, हिल साइड स्टेट्स में ये 20 लाख है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये 10 लाख है। जीएसटी में एक ऐसा भी सेक्शन है जो हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर और थ्रेशोल्ड लिमिट। तो इसमें सबसे पहले आते हैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई भी पर्सन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल। अगर कोई हम एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं तो वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा। अगर हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, कुछ ऐसी गुड्स या सर्विसेज में डील करते हैं जो कि टैक्सेबल है, तो उन्हें इस सेक्शन के अंडर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। गाइस सेकंड नंबर पर है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आमतौर पर वो लोग होते हैं जिनका किसी दूसरे स्टेट में जहाँ पर वो सप्लाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, तो वहाँ पर उन्हें जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, जो कि डिपार्टमेंट इसे 180 डेज़ के लिए भी फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। गाइस थर्ड नंबर पर आते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से ही मिलते जुलते हैं। ये लोग इंडिया के बाहर से इंडिया में कुछ ऐसी सप्लाईज करते हैं जो कि टैक्सेबल है, तो उन्हें जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये कोई एग्जाम्प्ट सप्लाई करते हैं तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह इनमें इस सेक्शन में कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। गाइस 4 नंबर पर आते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए इस सेक्शन में नोटिफाई किया गया है। तो अगर आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। फिफ्थ आते हैं सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। अगर आप कोई सेलर हैं और ई कॉमर्स के थ्रू कुछ भी सेल कर रहे हैं तो आपको भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो गाइस नेक्स्ट है पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर कोई पर्सन जीएसटी में लायबल है रिवर्स चार्ज पे करने के, तो उसे भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो गाइस नेक्स्ट आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ऐसी सर्विसेज रिसीव कर लेते हैं जिनका क्रेडिट वो अपनी और अदर ब्रांचेस में ट्रांसफ़र करते हैं, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो कि हेड ऑफिस खुद भी यूज़ करते हैं और ब्रांचेस भी यूज़ करती हैं उस सॉफ्टवेयर्स को। तो उस केस में वो अपना इनपुट ब्रांचेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो गाइस नेक्स्ट है पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। अगर आप किसी और पर्सन के बिहाफ पर कुछ टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। तो गाइज नेक्स्ट पर्सन है OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल। ये लोग आउटसाइड इंडिया से इंडिया में नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ ऐसी सर्विसेज सप्लाई करते हैं जिसके कारण इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो। तो गाइज आज हमने 8 पर्सन्स के बारे में जाना जिनको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर और थ्रेशोल्ड लिमिट। इनके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई और पर्सन को नोटिफाई करती है इस सेक्शन के अंडर, तो उन्हें भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।